बादलपुर गांव में पूजा अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। पूजा की शादी को काफी साल बीत गए थे, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से गांव के लोग उसे बांझ बांझ कहा करते। आप खाना खा लीजिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। रमेश खाना खाने बैठा था और बाल्टी में पानी खत्म था। इस वजह से पूजा गांव के पास कुएं से पानी लाने जाती है, लेकिन कुछ औरतें पहले से पानी भर रही थी, जो पूजा को अपनी तरफ आता देखकर बातें बनाने लगती है। अरे बंटी की मम्मी देखो, जरा वह बांझी इधर को ही आ रही है, जल्दी जल्दी अपनी बाल्टी लगा दो, कोई उसे पानी भरने मत देना। अरे मेरा बस चले तो उसे इस गांव से ही निकलवा दो। सुबह शाम इस मनहूस का शक्ल देखकर बस दिन ही खराब हो जाता है। मैं तो कहती हूँ इसे पानी ही नहीं भरने देते हैं। मौजूद औरतें बातें कर ही रही होती है कि तभी पहुंची। मुझे पानी भरना है, घर में पानी नहीं है और वह खाना खाने बैठे हैं, तो हम क्या करें? हम भी तो पहले से यहाँ पर खड़े हैं, जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं हमको हाथ भी नहीं लगा सकती। हाँ हाँ, हम तुझे पानी भरने ही नहीं देंगे। अरे तुझे देखकर ही दिन खराब हो जाता है और तू बातें कर रही है। हाथ लगाने नहीं देंगे आप? मुझे अपने हाथों से इस बाल्टी में पानी दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वहां मौजूद औरतें पूजा को पानी नहीं भरने देती हैं और पूजा को अंत में वहां से घर लौटना पड़ता है। अब रमेश भी बिना पानी के ही अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन पूजा को यह बात बहुत बुरी लगती है। पूजा के साथ हमेशा ही गांव की औरतें ऐसा ही व्यवहार करती थीं। अब एक दिन सुबह के समय पानी लाने के बारे में सोचती है, लेकिन वो देखती है कि उस वक्त भी वहां दो औरतें मौजूद हैं पर पानी भर रही थी। अरे सुबह 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 इस बांझ का मुंह देखना पड़ेगा, तो मैं तो कहती हूँ जल्दी से पानी भरकर चलते हैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, अगर इसने कुएं को छू लिया तो दिक्कत आ जाएगी, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। सुबह सुबह तो फिर चली आई, सारा गांव का कुआं सूखा पड़ा है, अब इस कुएं को भी सुखाना चाहती है। अरे वह सब छोड़, मेरी देवरानी पेट से है, अगर गलती से तूने इस कुएं को हाथ लगाया ना और उसने इस कुएं का पानी पी लिया, तो ना जाने उसके साथ कुछ भी गलत हो जाती है कि नहीं यहाँ से। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? दीदी आप लोग ऐसे क्यों बोलते रहते हो? भले ही मुझे बच्चा नहीं हुआ हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि इसमें सारी गलती मेरी है। तू हमें बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, जो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकी। इतना कहने के बाद वो औरतें पूजा की बाल्टी दूर फेंक देती है। पूजा भी अब उदास मन से घर आ जाती है। उस दिन के बाद से पूजा का पति रमेश ही कुएं से पानी लाकर उसे दिया करता, पूजा अकेली ही घर में रहा करती। यह कहानी है कलापुर गांव की, जहां सेठ घनश्याम लाल अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। वह गांव वालों को पैसे उधार देकर उनकी जमीन गिरवी रखता था। एक गरीब किसान से कर्ज के बदले जमीन छीनते हुए तूने वादा किया था कि 1 महीने में पैसे लौटा देगा। अब तेरी जमीन मेरी है। सेठ जी थोड़ा समय और दे दीजिए। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अंजलि सेठ के घर में काम करती है, वो अपनी माँ सुधा के साथ रहती है। माँ, सेठ जी के घर देर हो गई, तुमने दवा ली? सुधा, हाँ बेटी, ले ली। लेकिन तू काम में इतना मत झोंक, अपनी भी फिक्र कर। अंजलि, सब ठीक है माँ, राघव भी जल्द शादी की बात करेगा। रात का समय सेठ और व्यापारी मनोहर बैठकर बातचीत कर रही हैं। मनोहर बाबू, अगर 10 करोड़ मिले तो पूरे गांव की जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। मनोहर, ये आसान नहीं होगा। गांव वाले मुझ पर भरोसा करते हैं। एक बार दस्तखत हो गए फिर सब खत्म। अंजलि दरवाजे के पास खड़ी होकर यह सब सुन लेती है। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। अंजलि, तुम कब से खड़ी हो? तूने कुछ सुना तो नहीं? जी, बस अभी आई, मैंने कुछ नहीं सुना सेठ जी। सेठ अचानक अंजलि का गला दबा देता है। अंजलि छटपटाती है लेकिन मर जाती है। अब कोई खतरा नहीं, अब इसे ठिकाने लगा हूँ। कहाँ ले जाऊं? चालू घर के पीछे गाड़ देता हूँ।
सेठ धनी चंद अंजलि को पेड़ के नीचे गाड़ देता है। तभी अचानक धनी चंद के सामने अंधेरा छा जाता है। धनी चंद को कुछ नहीं दिखता। धनी चंद डरने लगता है। अचानक उसे डरावनी आवाज सुनाई देती है। डर के मारे भाग जाता है। क्या बात है जी, तुम बहुत परेशान से हो, कोई बात हो गई है क्या? धनी चंद कुछ नहीं बोलता, सीधा बेडरूम में चला जाता है। एक समय की बात है जब एक गांव में चुड़ैल का बड़ा आतंक था। उस गांव में चुड़ैल का खौफ था। चुड़ैल के नाम से गांव का बच्चा बच्चा कांपता था। गांव में जैसे ही शाम होती सब लोग अपने अपने घर में छुप जाते। एक दिन की बात है जब मंगू दुकान पर काम कर रहा था कि तभी मोहन उसे बोला, अरे भैया, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे शाम हो गई है। हाँ, बस मैं अभी यहाँ से निकल ही रहा था। हाँ भैया, जल्दी चलो वरना कहीं चुड़ैल अपने गांव में ना आ जाए। भैया बस जा ही रहा हूँ। मंगू अपने दुकान का काम निपटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसे ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी लीला आ जाती है। मंगू उसे वहाँ देख बड़ा परेशान हो जाता है। अरे लीला बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबूजी, मैं तो आपको ही ढूंढने आई हूँ। माँ कब से आपकी राह देख रही हैं और आप घर नहीं आए, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको बुलाने भेजा है। ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं। मंगू और लीला दोनों घर की तरफ आने लगते हैं कि तभी चुड़ैल की आवाज आती है। क्या बात है, गांव में अभी से इतना सन्नाटा छाया हुआ है। लगता है सब मेरे डर से जल्दी सो गए। चुड़ैल की आवाज सुनकर मंगू और लीला की हालत खराब हो जाती है। बेटी जल्दी चलो, चुड़ैल ने हमें देख लिया तो जान से मार डालेगी। मंगू इतना बोलता ही है कि तभी पीछे से आवाज आती है। मंगू और लीला पीछे मुड़कर देखते हैं। उसके पीछे चुड़ैल है और उसके हाथ में लंबी सी बंदूक होती है। चुड़ैल की नजरों से आज तक कोई नहीं बचा है। जो तुम बचोगे। चुड़ैल, हमें जाने दो, छोड़ दो हमको। अरे 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 अरे, इतना डर किस बात का है भाई? मैंने अभी कहाँ तुमको कुछ कहा। चुड़ैल बात तो मंगू से कर रहा होता है। पर उसकी नजर लीला के ऊपर होती है। वो लीला की खूबसूरती सर से पांव तक देख रहा होता है। ऐ लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? यह मेरी बेटी है। इसे जाने दो चुड़ैल। अरे ओ, मैं तुझसे नहीं, इस सुंदरी से बात कर रही हूँ, दूर हटो। अच्छा जी, इतना गुस्सा आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जो मुझे ऐसे बोल सके। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। और अपने साथ ले जाने लगता है। बेचारा लीला का बाप हाथ पैर जोड़ता रह जाता है और रोने लगता है, पर चुड़ैल उसकी एक नहीं। इधर लीला खुद को छुड़ाने की खूब कोशिश करती है, पर चुड़ैल को उस पर भी तरस नहीं आता। मुझे जाने दो, मुझे मेरे बाबूजी के पास जाने दो। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। अब मुझे माफ कर दो। मुझे तू एक नजर में भा गई, अब मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चुड़ैल उसे अपने ठिकाने पर ले जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद वह मारने की तैयारी करती है। तभी वहां अंधेरा छा जाता है। लीला को जब समझ नहीं आ रहा होता तो वह चुड़ैल की बंदूक उठाती है और उसके सर पर रखकर गोली चला देती है। चुड़ैल उसी वक्त मर जाती है। आज इससे सबको छुटकारा मिल ही गया, मार डाला मैंने इसे। लीला वहां से फटाफट भाग जाती है। लीला जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसके पिता और उसकी माँ उसे देखकर बड़े खुश होते हैं। मेरी बच्ची तो आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर तो उस चुड़ैल के चंगुल से कैसे बचकर भागी। हाँ बेटी, आखिर तो कैसे बचकर आई। मैंने उसी की बंदूक से उसे मार डाला। यह बात सुनकर लीला की माँ और बाबूजी दंग रह जाते हैं, पर वह खुश भी होते हैं कि आखिरकार उनके गांव को चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। गांव महरौली की शांत रातों में अचानक एक ऐसा डरावना किस्सा फैलने लगा जिसने हर किसी को सहमा दिया। लोग कहते हैं कि एक चुड़ैल रात के अंधेरे में गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से रोती है। जो भी उसकी आवाज सुनकर बाहर जाता है या तो गायब हो जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है।